हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट मीन्स सिंपली द कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर विद पोटेंशियल टू ट्रेड। मीन्स जहाँ बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में हो और अकॉर्डिंगली वो क्या करें, गुड्स और सर्विसेज को बाय, परचेज और सेल करें। दैट कॉन्सेप्ट इज़ मार्केट। देखो, मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्रेमाइस, कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। आज के फिनोमेना की बात करें तो बहुत सारे ट्रेड्स, परचेज हम कंप्यूटर्स के थ्रू, हमारे मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। या हम जैसे सेकंड हैंड गुड्स की बात करें, हम सेकंड हैंड कार्स की बात करें तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू, क्लासिफाइड के थ्रू भी हम उनको सेल और परचेज कर सकते हैं। तो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। मार्केट का मीनिंग सिंपली द क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर विद पोटेंशियल टू ट्रेड। और इन्हीं की बार्गेनिंग पावर से बायर और सेलर्स की पोजीशन और बार्गेनिंग पावर मिलकर ही क्या डिसाइड करती है, ट्रेड होने वाली कमोडिटी का, गुड और सर्विस का प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे मार्केट को? से मार्केट से इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर। हमने ये नहीं बोला इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ स्ट्रक्चर in which buyers and sellers of the commodity remains in close contact and sell or purchase the commodity. ठीक है, simply there is a potential to trade. किसी भी मार्केट में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर को मार्केट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक मार्केट में क्या क्या होना ज़रूरी है, दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट में क्या होगा? फर्स्ट बायर्स एंड सेलर्स होंगे। सेल और परचेज होने के लिए वहाँ एक प्रोडक्ट होगा या एक सर्विस होगी। बार्गेनिंग पावर फॉर प्राइस, नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड देयर वुड बी अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट गिवन टाइम। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर को मिलके क्या बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं। तो सिंपली मार्केट इज़ द कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर। इट नॉट बी नेसेसरी दैट मार्केट वुड बी अ प्लेस, अ लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इट मे बी इट कंडक्ट थ्रू अ ऑनलाइन मैथड और थ्रू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड एनी अदर मोड। ठीक है, सिंपली इट्स अ कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर विद पोटेंशियल टू ट्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पर करेंगे, जैसे जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, टाइम पीरियड के बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर, कंपटीशन के बेसिस पर। ठीक है, इस तरीके से देयर आर वेरियस बेसिस फॉर क्लासिफाइड द मार्केट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया यानी आप कितना जोग्राफिकल लोकेशन या एरिया कवर करते हो, उसके बेसिस पर देयर आर 4 काइंड ऑफ मार्केट। लोकल मार्केट, लोकल मार्केट जो एक लिमिटेड एरिया तक कवर होता है, जैसे कि मैं वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट यानी पैरिशेबल गुड्स के मार्केट की बात करूँ तो वो एक बहुत छोटे एरिया को कवर करता है, एक बिल्कुल लोकल एरिया से। बायर्स एंड सेलर्स लिमिटेड टू अ लोकल एरिया दैट इज़ कॉल्ड लोकल मार्केट। फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ पैरिशेबल गुड, जैसे कि सब्जी मंडी, तो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है, वहीं के बायर्स और सेलर्स को कवर करती है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल मार्केट। द सेकेंड मार्केट इज़ रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट एक बड़े एरिया को कवर करता है, ऐसे इज कन्फाइंड विद द एडजस्टेंट सिटीज़, जो नेबरिंग सिटीज़ हैं या पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। इस तरीके से जैसे हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं कि एक पूरे स्टेट, जैसे राजस्थान स्टेट को कवर करेगा, वो पूरा उस सारे न्यूज़पेपर में आएगा। या फिर हम न्यूज़ देते हैं कि वो सिर्फ एक सिटी को कवर करे, तो एडवर्टीज़मेंट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजनल मार्केट। तो वो एक या 2 सिटीज़ को कवर करेगा या एक स्टेट को कवर करेगा, उस स्टेट के मार्केट को क्रॉस नहीं करेगा। दैट इज़ काइंड ऑफ रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट से और थोड़े बड़े मार्केट की बात करें जो एक और बड़े एरिया को कवर करेगा, दैट इज़ नेशनल। ये पूरे नेशन की बाउंड्री को कवर करेगा। ठीक है, नेशन की बाउंड्री को, जैसे हम बोलें इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते जाते रहते हैं, या क्लॉथ्स की बात करें या ड्रिंक्स की बात करें, तो ये नेशनल मार्केट। So when demand of goods and services limited to national boundaries of a country, लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी एक्सचेंज हो रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट।
So when goods or services exchange internationally, that is called international market. Best example, gold and silver market. तो आप कितना एरिया कवर कर रहे हो, आपका जोग्राफिकल लोकेशन किस तरह का रहेगा, तो जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर मार्केट 4 तरह का, लोकल, उससे बड़ा एरिया रीजनल, उससे बड़ा नेशनल, एंड द लास्ट वन इंटरनेशनल मार्केट. द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टाइम बेसिस. इकोनॉमिक्स में टाइम को हम 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 ईयर या इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते. टाइम डिफाइन होता है फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. से वेरी शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच नो फैक्टर कैन बी चेंज, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड. तो जब सारे फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे, आप सप्लाई की एक यूनिट को भी चेंज नहीं कर पाएंगे. तो देयर इज़ अ 4 काइंड्स ऑफ markets on the basis of time. The very short, long and very long. The very short run time period in which all factors are fixed. कोई भी फैक्टर को आप वेरी नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली आप सप्लाई को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर पाएंगे, आप सप्लाई की एक यूनिट को भी नहीं चेंज कर पाएंगे. सो इन दिस केस सप्लाई रिमेन्स परफेक्ट इन इलास्टिक. ठीक है ना. तो पेरिशेबल गुड्स का मार्केट वेरी शॉर्ट रन पीरियड मार्केट में कवर होता है. वेरी शॉर्ट से आगे आएंगे शॉर्ट रन पीरियड. शॉर्ट रन पीरियड इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सम फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड, और वी कैन से दैट एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन्स द सेम. तो आप सप्लाई को चेंज तो कर सकते हैं मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन सप्लाई को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सारे फैक्टर्स को वैरी नहीं कर सकते. दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट टाइम पीरियड एंड दैट काइंड ऑफ मार्केट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट in which supply change due to change in variable factors only. आप सप्लाई सिर्फ किससे बढ़ा या घटा सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके. दैट मीन्स द सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन दैट काइंड ऑफ मार्केट. थोड़ा और आगे आए, लॉन्ग रन पीरियड मार्केट. तो इन इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. हम पूरा का पूरा प्रोडक्शन का स्केल ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो एक ऐसा मार्केट जिसमें सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन स्केल. हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, एक फर्म अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकती है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन का पूरा स्केल चेंज कर सकती है. तो सप्लाई भी डिमांड के अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से क्या है, चेंज हो सकती है. सप्लाई इज़ हाईली इलास्टिक. और इस तरह के मार्केट के अंदर प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड चेंज होगी, सप्लाई उसी तरीके से पूरी तरीके से आप चेंज कर सकते हो. तो इस तरह के मार्केट में जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के थ्रू डिसाइड होता है एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस. इस तरह के मार्केट को बोलते हैं लॉन्ग रन पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट. एंड द लास्ट टाइप ऑफ मार्केट इज वेरी लॉन्ग रन पीरियड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलर पीरियड. ये इस तरह का मार्केट है जिसमें हम बात सिर्फ एक फर्म की नहीं कर रहे. जब फर्म अपने पूरे फैक्टर्स को चेंज कर सकती है दैट इज़ लॉन्ग टाइम पीरियड. लेकिन जब इकोनॉमिकल ही चेंजेस आ जाएं, इकोनॉमी में पॉपुलेशन में सडन चेंजेस आ जाए, कैपिटल मूवमेंट में चेंजेस आ जाए, रिसोर्सेज में, मटेरियल में, इन सब चीज़ों में जब इकोनॉमिकली चेंज आते हैं, सेक्युलर चेंजेस आते हैं, तो इस तरह के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, सेक्युलर पीरियड. और इस टाइप के मार्केट को क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग रन पीरियड मार्केट. तो आप इसका अनदर नेम ज़रूर ध्यान रखिएगा, से वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड सेक्युलर पीरियड. द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पर मार्केट 2 तरह का होता है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट वो होता है जिसमें हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बदले में हमें जो भी प्राइस है, जो भी पेमेंट है, वो या तो इमीडिएट मिल जाएगा या वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम के बाद में, जैसे 1 और 2 डेज़ में हमें वो पेमेंट रिसीव हो जाएगा. जैसे आज मैंने कोई कमोडिटी परचेज़ करी है तो मुझे पेमेंट या तो आज करना है या 1-2 दिन में करना है, दैट इज़ कैश मार्केट. या मैंने सेल करी है तो मुझे या तो पेमेंट आज रिसीव हो जाएगा या 1 और 2 डेज़ में रिसीव हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैश मार्केट और स्पॉट. लेकिन कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन के लिए कोई फ्यूचर डेट होती है, उस फ्यूचर डेट पर जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, कमोडिटीज़ की डिलीवरी मिलती है और पेमेंट होता है. यानी प्राइस आज का नहीं होगा, प्राइस स्पॉट नहीं होगा, वो फ्यूचर की किसी डेट का होगा और उस फ्यूचर की डेट पर जो भी प्राइस है उस प्राइस पर एक्सचेंज होगा.
सेलर टू बायर कमोडिटीज़ का और बायर टू सेलर प्राइस का। तो इस तरह के मार्केट को से व्हेन वी प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड एट सम फ्यूचर डेट, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स कुछ रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करके ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो जब रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा ताकि अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, अनफेयर ट्रेड ना हो, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। लेकिन जहाँ किसी तरह का कोई रूल नहीं है, आप अपनी इच्छा से प्राइजेस ले सकते हैं, अपनी इच्छा से आउटपुट सेल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनरेगुलेटेड मार्केट। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेबी दैट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग ही आप, उसके बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। लेकिन अगर मैं एक वेजिटेबल मार्केट, एक फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट की बात करूँ, वहाँ ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जिनको आपको फॉलो करना होगा। दैट काइंड ऑफ मार्केट इज़ कॉल्ड अनरेगुलेटेड मार्केट। The another kind of classification is on the basis of volume of business, कि आप कितने बड़े लेवल पर या कितने छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। There are two kind of market, wholesale market and retail market. Wholesale market is a market where commodity is bought and sold in bulk. बड़े लेवल पर हम commodities को सेल और परचेज करते हैं। नॉर्मली इस तरह का मार्केट जो होता है वो ट्रेडर्स के बीच में ही होता है कि एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के बीच में, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन के बीच में। नॉर्मली दिस इज B2B काइंड ऑफ मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस। But retail market where commodity is bought and sold in small quantities, and generally it's a kind of B2C market, business to consumer. So transaction generally take place between the traders and consumers. The last kind of classification according to syllabus, that is on the basis of competition. ये वो बेसिस है जिसे हम डीप में पढ़ेंगे, एक एक मार्केट के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। दैट इज़ अ समरी चार्ट। देयर आर 4 काइंड ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, large number of sellers offering identical product, this is a unique feature of perfect competition market. Monopoly, there is a single seller producing many buyer, and the price discrimination is a unique feature of monopoly because there is no close substitute available in the market. Monopolistic competition, many sellers offering differentiated product, that means product differentiation is a unique feature of monopolistic competition. Differentiated product offered to many buyers. And the last one is oligopoly, there are few big sellers offering product to many seller, competing product to many sellers. तो ये एक समराइज चार्ट है, लेकिन ये समरी आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन सारे मार्केट्स को डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट हम इन सारे मार्केट्स को 1 by 1 डिटेल में समझने वाले हैं।